बालकृष्ण जी अजमेर से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, मैं आपसे कर्म का रहस्य या कर्म सिद्धांत समझना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति एवं भगवत प्राप्ति के अलावा सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही होगा, या यूं कहें कि सब कुछ तय है जब तक आप भगवान की भक्ति द्वारा उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। भगवत प्राप्ति नहीं तय है, भजन नहीं तय है, ये नहीं तय है, ये किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। ये हम नया भजन कर्म करके अपने पूर्व प्रारब्ध को मिटाकर भगवत प्राप्ति की रचना करते हैं। मनुष्य जन्म नए भाग्य की रचना के लिए मिला है। ये पूर्व कर्म के आधारित केवल पशुओं की तरह नहीं है कि पशुओं का जीवन जितना जहाँ जैसा लिखा वैसे ही होगा। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं। हम नया कर्म कर सकते हैं। दो केवल परिणाम हम नहीं बदल सकते हैं, आया हुआ दुख और आया हुआ सुख। पुण्य के कर्म के परिणाम से हमें सुख आएगा, पाप के कर्म परिणाम से हमें दुख आएगा। वो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इस समय, फिर भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म कर रहे हैं इस समय, अगर पुण्य का चक्र आ गया तो हमको सुख भोगना है। पाप करते हुए भी वो सुख भोग रहा है, पुण्य करते हुए भी वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसका पाप का कर्म फल लग गया। इस समय वो पुण्य कर रहा है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य का योग लग गया, उसे सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं भाग्य में लिखी है। इसके लिए हमको कमर कस के पूर्ण प्रयास करके साधना करनी पड़ती है। संसार के भोगों का त्याग, संसार की ममता आसक्ति का त्याग, सांसारिक वासनाओं का त्याग, खूब उपासना के द्वारा जो हमारा मन है उसे पहले डिलीट करना है। गंदी बातें जितनी भरी हैं सब हटानी है, मन को खाली करना है और उसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के भक्तों की महिमा ये भरनी है। तो जब मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये करना पड़ता है, ये भाग्य से नहीं होता, ये करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब प्रभु ने अपने आप से ही अपने आप का सृजन कर रहे हैं, विनाश क्या कर तुम रहे हैं, अपने को ब्रह्म मान रहे हो? नहीं मान रहे ना, तो भोगो ना। फिर कर्ता भोक्ता बन करके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए अपने स्वरूप में, तो आपका सब कर्म नष्ट हो। नाम जप से नाम जप से, हाँ, खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में वो निकलता है, और नाम जप उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है, तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में है। जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। कोई भी कार्य करे तो पहले करके तो देखे, तब उसका परिणाम समझ में आएगा। केवल अनुमान से भगवान के मार्ग में तो चला नहीं जाता, अनुभव से चला जाता है। ये केवल अनुमान से नहीं चला जाता, अनुभव से चला जाता है। अनुभव गम में भजें जे संता। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि मानेगी नहीं ना। तो उसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, पवित्र आचरण करने पड़ेंगे, पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र विचार रखने पड़ेंगे, तब परम पवित्र भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अपवित्र संसार में ही मन रमण करता है। गंदे द्वारों में शरीर के, उन्हीं के भोगों की चिंतन, रुपया का चिंतन, नशे का चिंतन, बस यही सब चल रहा है। देखो ना, समाज को देखो, जो अध्यात्म से रहित हैं उनका जीवन कितना खतरनाक जीवन है। तो प्रभु नाम जप से ये सब छूट जाएगा, या कुछ और मतलब भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी? ये तो स्वाभाविक, हृदय में जब पवित्रता आती तो बातचीत भगवान से शुरू हो जाती है। वो कोई प्रोग्राम की तरह नहीं होता। जब हम जप करते करते फिर देखते हमारे मन में बहुत गंदगी है, तो अपने आप प्रार्थना शुरू हो जाती है, हे प्रभु, हे करुणामय, मैं कितना प्रयास करूं, मैं प्रयास करके हार रहा हूं। देखो प्रभु, फिर मन काम की तरफ जा रहा है, फिर मन गंदी वासनाओं, नाथ मुझे बल दीजिए। तो जैसे प्रार्थना है, संत समागम है, तीर्थ अवगाहन है, ये अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पवित्र हृदय होता है, तो जैसे अपवित्र हृदय, तो आपका मन कहेगा गंदे जगहों की तरफ घूमने का, गंदी बातों को देखने का, गंदे भोगों के भोगने का। और जब पवित्र होने लगेगा तो आएगा चलो केदारनाथ चलते। इसलिए ये प्रश्न आया मन में और ये अनुमान लगाया कि ये सब पाप और पुण्य जो है प्रभु ने ही बनाए हैं, तो हम भी, यदि हमारी किस्मत में पाप लिखा है, लिखा नहीं, नहीं किस्मत में नहीं लिखा है। यदि हमने पाप किया है,
अब नई किस्मत तुम क्या लिखना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर छूट है। तुम नई किस्मत में एकदम एक भी पाप न लिखना चाहो तो एक भी पाप नहीं लिख सकते, पुण्य लिखना चाहो तो पुण्य ही पुण्य लिख सकते हो। सिर्फ भगवत प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाए तो पाप पुण्य दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करना होगा। न पुण्य रहेगा न पाप है, नाम जप से सब हो जाएगा। नाम जप से सब हो जाए। जिनको राम कहना भी नहीं आता था, वो जब मरा मरा शुरू किए तो ब्रह्म ऋषि हो गए कि नहीं हो गए। और दूसरा कोई साधन तो उनके पास था नहीं। अजामिल जीवन भर वैश्यागमन किया, पाप किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। नाम की बड़ी महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो तीर्थ याटन करो ना करो, नाम जप कर रहे हो दान पुण्य करो ना करो, सब कुछ हो रहा है। नाम जप पूर्ण है जी। और सत्संग सुनना भी, सत्संग से नाम जप में प्रीति होगी, सत्संग से गंदे आचरण छूटेंगे, सत्संग से भगवत मार्ग पुष्ट होगा, सत्संग से भगवत मार्ग में उत्साह होगा। सत्संग भजन कराएगा, सत्संग भजन बढ़ाएगा, सत्संग भजन पचाएगा। सत्संग अति अनिवार्य है। अगर सत्संग न हुआ तो भजन हो ही नहीं सकता। वो थोड़ा बड़ा हुआ अपराध बना, खत्म हो गए, आगे बढ़ ही नहीं सकता। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। और भजन पच जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भजन भी अपच हो जाता है, नहीं पच हो जाता। भजन का जिसका पच गया ना, बड़ा भजनानंदी एक थप्पड़ भी मार दिया ना, भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें, भगवान तुम्हें सुख प्रदान करें, कभी दुख न प्रदान। ये पचे हुए भजन वाले की बात है। करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह किए। जो अपनी निंदा करें, अपना अपमान करें, जो अपने को दुख दे उनको भी सुख देने की भावना, ये पचे हुए भजन का लक्षण है। उसका भजन पच रहा है। जैसे चावल पक जाए ना, कहीं से भी दबाव दब जाता है, ऐसे भजनानंदी जो संत हैं जिनका भजन पच गया है, बड़े दैन्य, बड़े कोमल, बड़े सरल स्वभाव के, उनमें कटुता नहीं मिलेगी, उनमें कठोरता नहीं मिलेगी। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। उनका स्वभाव, उनका स्नेह सरल। संत ते होए न कार जाने। जब गोस्वामी जी ने संत की परिभाषा लिखना कि संत का क्या स्वरूप हो सकता है, तो बोले बड़ा कोमल संत का स्वरूप होगा। तो बोले कितना कोमल होगा? बोले मक्खन जैसा। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। फिर चिंतन आया कि मक्खन में तो दोष है। मक्खन जो है निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। बोले संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। लिख तो दिया चौपाई में, संत का हृदय मक्खन के समान, पर बोले कवि ने कहना चाहा पर कह नहीं पाया सही। इसमें गलती हो गई। क्या कि निज परिताप द्रवे नवनीता, स्वयं ताप लगने पर मक्खन पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। तो संत का हृदय, भजनानंदी का हृदय, भक्त का हृदय बड़ा कोमल सरस और बड़ा कृपाल उदार हो जाता है। तभी तो उसे महात्मा कहते हैं। सबको आत्मा कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये भगवान के नाम से हो जाएगा। भगवान के चरित्र सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अध्यात्म में चलो, तो तुम महान बन जाओगे, तुम्हारा हृदय महान हो जाएगा।